Good morning, students. Today we will study chapter 2 in English, How the Dog Found Himself a Master. I will read two paragraphs and explain you in Hindi. How the dog found himself a master. Dogs were once their own master and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with his way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. How the dog found himself a master. कुत्ते ने अपने लिए मालिक कैसे ढूंढा। अब जो कुत्ते थे पहले वो जंगल में रहते थे और जिस तरह भेड़िए ज़िंदगी जीते हैं इसी तरह वो लोग ज़िंदगी जीते थे। वो लोग आज़ाद थे लेकिन अपनी ज़िंदगी से परेशान थे। वो इधर उधर घूम के भटकते हुए अपने लिए खाना ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी और वो डरते भी थे क्योंकि जंगल में उनसे भी बड़े जानवर थे जो उनसे काफ़ी ताकतवर थे। तो एक दिन कुत्ते ने सोचा कि मुझे इसका अंत लाना पड़ेगा। कभी खाना मिलता है, कभी भूखा रहना पड़ता है, कभी नहीं मिलता। तो अगर मैं अपने लिए एक मालिक ढूंढूं जो इस धरती पे सबसे ताकतवर हो, ऐसा मालिक ढूंढ लूँ तो बहुत ही बेहतर होगा। अब आगे ही वॉकड एंड ही वॉकड and he met a king's man office, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said. And this agreed upon, the two of them went together. They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper in the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me? इतना समझा देता हूँ। अब कुत्ता अपने लिए मालिक ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो चलता गया, शान से चलता गया तो रास्ते में उसको भेड़िया मिला जो उससे काफ़ी बड़ा था और बहुत ही ताकतवर और खूंखार था। उस भेड़िए ने पूछा कि कुत्ते भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं अपने लिए एक मालिक ढूंढ रहा हूँ जो मेरी मतलब कि जो मुझे नौकर बना सके और मेरी सर्विस मैं उसको प्रोवाइड कर सकूँ, मैं उसको अपनी सर्विस दे सकूँ। तो क्या आप मेरे मालिक बनोगे, वुल्फ? तो वुल्फ ने कहा हाँ मैं बन जाता हूँ। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, दोनों एक दूसरे की बात से एग्री हुए और दोनों साथ में चल दिए। अब दोनों चलते हुए जा रहे थे, बातें कर रहे थे। अचानक भेड़िए ने अपनी नाक ऊंची की, उसने सूंघा और वो रास्ते से हटके तुरंत ही झाड़ियों में छुप गया और वो पीछे हटता गया। कुत्ता बड़ा सरप्राइज था कि ये क्या है। कुत्ता देखते ही चौंक गया कि ये क्या बात है। उसने पूछा मालिक ये आप क्या कर रहे हो और क्या बात है, आप इतने डरे हुए क्यों हो? तब भेड़िए ने जवाब दिया कि तुम देख नहीं सकते, भालू आ रहा है। भालू हम दोनों से बड़ा भी है, ताकतवर भी है और वो हम दोनों को खा भी जाएगा। अब आ गया। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. They walked on and soon saw a herd of cows. But just
As they were about to come up to it, they were stopped by a trembling noise. The cows were moving loudly and running in a panic in all directions. ठीक है, इतना समझा देगा। ये देख के कि भालू तो भेड़िए से भी ताकतवर है, ये तो इससे बड़ा जानवर है, इससे ताकतवर है, तो कुत्ते ने फैसला कर लिया कि अब मैं भालू के साथ रहूँगा। उसने भेड़िए का साथ छोड़ के भालू के पास गया, भालू से पूछा कि क्या मैं अपना सर्विस तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? भालू ने सोचा हाँ, और भालू इस बात पे एग्री भी हो गया। अब भालू और कुत्ते दोनों चल के जा रहे हैं, तो भालू कह रहा है कुत्ते को कि चलो हम लोग है ना, जो गायों का जहाँ पे झुंड है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हम लोग एक गाय को मारेंगे और फिर हम अब पेट भर के खाना खाएंगे। दोनों चलते गए जंगल में। आगे देखा तो एक गायों का झुंड था और वो लोग एक पेड़ के पीछे जाके छुप गए और देखा तो गाय इधर उधर दौड़ रही थी, डर के मारे, खौफ के मारे हर दिशा में दौड़ रही थी। अब आगे, The bear looked out from behind a tree, and then he too ran hastily deeper into the forest. Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in the parts. The lion, who's he? Don't you know he's the strongest beast on earth? Well, then I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. अब जब गायों को उसने देखा कि ये इधर उधर दौड़े है, तो भालू भी जाके पेड़ के पीछे छुप गया और वो दूर से देखने लगा। उसके पीछे पीछे कुत्ता भी आया और वो भी देखने लगा और उसने पूछा कि भालू मालिक क्या बात है, आप यहाँ पे क्यों छुपे हो? तो भालू ने कहा कि तुम देख नहीं सकते कि वहाँ पे एक शेर, एक लायन, एक शेर वो शिकार कर रहा है और वो जंगल का राजा है। तुम्हें पता नहीं है कि सबसे ताकतवर जानवर इस धरती पे शेर है? तो कुत्ता बोल रहा है तो फिर मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मालिक चाहिए कि जो सबसे ताकतवर हो इस धरती पे और उसका कोई मुकाबला ना कर सके। कुत्ता ने भालू का साथ छोड़ के वो शेर के पास गया और शेर को पूछा कि क्या मैं आपका नौकर बन सकता हूँ और आप मेरे मालिक बन सकोगे? लायन एग्री हो गया, राज़ी हो गया इस बात पे। वो कुत्ता लायन का नौकर बन गया। वो उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहा और वो उसकी सर्विस देता था। काफ़ी अच्छी ज़िंदगी थी, कोई कंप्लेन की कुछ नहीं था और कोई कुत्ते को टच भी करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वो एक लायन का नौकर था। अब आगे, बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट ran amid bare cliffs, when all of a sudden and struck the ground angrily with his paw with such a force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way, the lion said. We did better run for it or we will be in trouble. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal
servant and no other masters. अब जो कुत्ता था बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता था, उसको कोई टच नहीं करता था क्योंकि वो लायन का नौकर था। जो लायन था वो जंगल का किंग था, शेर, तो उसको कोई टच नहीं करता था, काफ़ी आराम से और मज़े से जीता था। एक दिन लायन और कुत्ता दोनों साइड बाय साइड एक रास्ते से चल के जा रहे थे। तभी लायन ने ज़ोर से चिल्लाया, गुर्राया और उसने अपने पैर ज़मीन में पछाड़े तो खड्डा हो गया। तब कुत्ता डर के बोला और चौंक के बोला कि मालिक क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हो और आप पीछे क्यों हट रहे हो? तब लायन ने बोला कि मुझे बदबू आ रही है कि कोई इंसान आ रहा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। तब कुत्ते ने बोला कि तो फिर मैं आपको गुड बाय बोलूँगा लायन, क्योंकि मुझे सबसे स्ट्रॉन्गर मास्टर चाहिए इस पृथ्वी पे। और तब से डॉग ने लायन का साथ छोड़ के आदमी के साथ जॉइंट हो गया और वो उसको मतलब कि ईमानदारी से उसकी सर्विस देने लगा। ये बहुत पहले की कहानी है और आज भी तारीख तक कुत्ता सबसे वफादार नौकर है इंसानों का और अपने मालिक का। थैंक यू।